हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 31 और जिसका आज का हमारा टॉपिक है विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग। तो विभाजन सूत्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चलिए इसको पढ़ने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। विभाजन सूत्र का उपयोग उस अनुपात को खोजने के लिए किया जाता है जिसमें एक रेखाखंड को एक बिंदु से आंतरिक या बाह्य रूप से विभाजित किया जाता है। इसका उपयोग त्रिभुज के केंद्रक और केंद्र का पता लगाने के लिए बेसिकली किया जाता है। ये आपका देखिए विभाजन सूत्र है जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था, जिसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए विभाजन सूत्र से संबंधित कुछ दैनिक समस्याओं पर चर्चा करें। तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं बच्चों। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने क्या करना है, अनुपात निकालना है बेसिकली। तो अनुपात को हम मान लेते हैं कि k अनुपात 1 है। k अनुपात 1 में जब हम विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जो विभाजन सूत्र होता है वो हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है ना, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये लगाने के बाद यह बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो हम जानते हैं कि y अक्ष पर जो भुज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए जो ये वाले मतलब y तो 0 है, इसलिए जो ये x वाली वैल्यू है उसको आप इज इक्वल्स टू 0 रखो। तो k की वैल्यू जो है वो क्या निकल जाएगी, -5 निकल जाएगी। यानी k की वैल्यू 5 निकल जाएगी, माइनस हटा दीजिएगा यहाँ पे, k की वैल्यू 5 निकल जाएगी। यानी जो अनुपात निकलेगा वो 5:1 होगा, k का मान 5। और जब हम k का मान इस पे रखेंगे, ये जो वैल्यू है इसमें हम k का मान रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -13/3 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 2 हम देख लेते हैं। बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी 3 बार डिवाइड किया हुआ है। बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लीजिए P और Q जो है रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु हैं। देखिए 1 2 3 भाग में डिवाइड कर दिया इसको। आगे देखते हैं जिसमें कि जो AP है और PQ है और जो QB है वो सब बराबर है। इसलिए P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:2 के में विभाजित करता है। इसलिए जो विभाजन सूत्र निकलने लगेगा बच्चों वो ये लगेगा। बस इसको सॉल्व करना हमें आना है। देखिए ये -7 हो गया प्लस 2 दूनी 4/3 और ये हो गया 4 एकम 4 2 दूनी 4/3। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, जो कि अनुसार P के निर्देशांक है, यानी -1 पे 0। दूसरा है अगर उसको आंतरिक रूप से करेंगे तो रेखाखंड AB को तो 2:1 होगा, के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए विभाजन सूत्र जो है वो देखिए क्या होगा। अब ये कैसे आया, देखिए 2 सत्ते ये हो गया -14 प्लस 2 एकम 2/3 और ये हो गया 2 चौक 8 -2 एकम 2/3। अब इससे जो है वो आया आपका -4 और इससे है आपका आया 2। यानी पहला वाला -1 पे 0 था और ये है -4 पे 2। तो जो इसका आंसर है वो है A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक -1 0 और -4 और 2 है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 भी, उदाहरण नंबर 2 भी डिस्कस कर लिया। अब उदाहरण नंबर 3 करते हैं। वह वृत्त जिसके व्यास के अंतिम बिंदु A और B है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु देखिए व्यास के अंतिम बिंदु यही है, मध्य बिंदु का सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y/2। तो 3 + 7/2 हो जाएगा और 8 + 4/2 हो जाएगा। तो 3 + 7/2 क्या होएगा, 10/2 और ये क्या होगा 12/2। तो ये तो हो गया 5 2 5 10 और ये हो गया 6। तो यानी 5 और 6 जो है वो इसका मध्य बिंदु निकल जाएगा। बच्चों ये तो थी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आपके 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है यदि 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए।
दूसरा प्रश्न है, यदि ए और बी क्रमशः ए और बी हैं तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यदि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो तो, और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तीसरा है, यदि 4p और 10 वृत्त के व्यास के अंत बिंदु हैं और व्यास की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, एक एक करके इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। आप वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका आंसर है जो आपको पैरेललोग्राम दिया है उसके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए ए बी सी और डी, यानी आपको समचतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज सॉरी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसके लिए आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो पहले ये 2 पॉइंट ले लीजिए, 1 2 x और 6 ले लीजिए, इन दोनों का मिड पॉइंट यानी ये वाला मिड पॉइंट निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 1 + x और /2 2 + 6/2। तो 1 + x तो सेम रहेगा और 2 + 6 क्या हो गया 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप एक निकाला ना अभी आपने, अब आप दूसरा निकालिए। दूसरे के लिए देखिए आपको सेम यही रहेगा, 3 और 5 4 y दे रखा है। तो पहले 3 + 4/2 5y/2। तो ये तो 7/2 हो गया और ये एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो नंबर है 1 + x/2 को 7/2 के बराबर में रखना है और 4 को आपको 5 + y/2 के बराबर में रखना है। तो रख दिया, देखिए इसको इज़ इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो 2 है 2 से 2 कट गया तो ये x आ गया और जो 7 है जो +1 है इधर आकर के -1 हो गया। तो क्या बचा 6 बचा। और इधर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8। और ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, 5 को इस तरफ लेके जाएंगे माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया, क्या बचा 3 बचा। तो आपकी बेसिकली बच्चों वैल्यू निकल गई x की 6 और y की 3 निकल गई। तो आपको समांतर चतुर्भुज दिया था, ABCD दिया था, आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया और आपने इस क्वेश्चन को, ये जो इसका आंसर है ये निकाल दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये निकालना था कि आपको एक AP दिया हुआ है और आपको P पॉइंट दे रखा है x और y, और आपको A दे रखा है, B दे रखा है और x और y ही निकालना है। और आपको एक ये समीकरण दिया, यानी एक ये इक्वेशन सी दे रखी है आपको, एक स्टेटमेंट है, रीज़न है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए कैसे सॉल्व होगा आपका। ये जो AP है ये 3/7, क्या हम AB को हम ये लिख सकते हैं AP = PB लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 7AP आ गया, 3 को AP से किया 3AP, 3 को PB से किया 3PB हो गया, ठीक है। 3AP इधर चला गया तो 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, और ये तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे ये रेशो निकला है यहाँ पे बच्चों, देखिए किस तरीके से। ये AP बराबर बटे PB 3/4 यानी 3:4 यानी 3:4 हो गया, जिसमें जो अनुपात होता है वो हमेशा M1 और M2 होता है। तो ये M1 M2 X1 X2 Y1 Y2, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली कि कौन सी चीज़ क्या है। अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हमने लगाया ये फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र लगाया x के लिए y के लिए। याद रखना चाहिए, अगर ये याद रहेगा ना तो हम इजीली आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब M1 की वैल्यू रखिए, x2 की, M2 की, x1 की, M1 + M2 रखिए, ये वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर। फिर 3 2 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ऐसे ही 3 चौक -12, 4 दूनी -8, ठीक है। उसके बाद इसको प्लस कर दीजिए, ये देखिए 8 में से 6 माइनस किया -2 और -12 और 8 प्लस किया तो -20/7, यानी जो ये वैल्यू निकल गई ये x और y की वैल्यू निकली है। जब हमें P निकाला है हमने बेसिकली, जिसमें AP और जो AB है उसके बीच हमें एक रिलेशन दिया हुआ था, उस रिलेशन को सॉल्व करके हमने ये जो वैल्यू निकाली है x और y की वैल्यू हमने आज निकाली है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये है,
क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 4P और 10 और डिस्टेंस दिया हुआ है यानी दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि डायमीटर की बात की है तो डायमीटर का मतलब वो जो वहाँ से लेके वहाँ तक एंड पॉइंट होता है सर्कल का, वो बेसिकली दूरी होती है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, जो कि x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है अंडर रूट में। तो ये फॉर्मूला लगाया, जिसमें देखिए आपने इसमें थोड़ा सा जूम करेंगे इसको अगर, तो 1 में से 4 को माइनस करेंगे और 0 में से p को सॉल्व किया। ऐसे ही ये जो अंडर रूट है इसको यहाँ पर लेकर आए इस तरफ, तो ये स्क्वायर बन गया। 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 100, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और p का स्क्वायर क्या होता है p² एज इट इज़ रहता है। ठीक है, इसके बाद 9 इधर आ गया तो 100 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 91। p का स्क्वायर जो है वो p की वैल्यू हो गया। अब एक पॉइंट आपका निकल गया p, बेसिकली p निकालना था 4p था ये, तो 4 और ये निकल गया p और ये तो 10 ही था। जब आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए, क्या आप इन दोनों पॉइंट से केंद्र बिंदु निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। केंद्र बिंदु निकालने का या फिर मध्य बिंदु निकालने का क्या फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो देखिए ये इस तरीके से करेंगे 4 + 1/2 और √91 + 0/2। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/2 और ±√91/2। ठीक है, ये देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, इसको किस तरीके से किया हुआ है। ये आपको वैल्यू दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, उसको सॉल्व किया हुआ है और फिर इस तरीके से इसका आंसर निकाला हुआ है। तो इसी के साथ आपके आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।